सच ही कहा गया है, आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों आज कुर्मी आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, कल और कोई कहेगा कि हम भी आदिवासी हैं। आरक्षण के लिए सब खेल खेला जा रहा है। जब कुर्मियों को आरक्षण नहीं मिल रहा था आदिवासी में होने के बावजूद, तब कह रहे थे कि हम लोग उच्च जाति के हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, नीच नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, शिवाजी के वंशज हैं, कुरुम ऋषि के संतान हैं। जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। आज है 20 सितंबर और आज कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, कुर्मी आदिवासी बनने के लिए क्या आंदोलन कर रहे हैं? क्या कुर्मी सच में आदिवासी थे और ये आंदोलन करने के बाद क्या वे आदिवासी बन जाएंगे? आखिर सवाल उठता है, कुर्मी आदिवासी बनने के लिए क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आप सब वीडियो पर बने रहिए। हम कुर्मियों की सारा इतिहास बताने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से आदिवासी से अलग है या आदिवासी हैं। पहले आदिवासियों को घिन भावना से देखा जाता था, उसे निचली जाति का माना जाता था, उसे छुआछूत किया जाता था, आदिवासियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। लेकिन आदिवासी आज एक आदिवासी नहीं है, आदिवासी एक ब्रांड है। आज हर लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, एसटी में शामिल होना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है दोस्तों? तो आज हम कुर्मियों की कुछ इतिहास के बारे पर बताना चाहता हूं, कुछ इतिहास की जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले इस देश पर कुर्मी कहां से आए, क्या वे सच में इस देश के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, ये आदिवासी हैं या नहीं हैं, इस पर तो विवाद है। कुर्मी सबसे पहले थाईलैंड से माइग्रेशन होकर भारत आए और यहाँ पर उनको ज़मींदारों के द्वारा खेतीबाड़ी का काम दिया गया। कुर्मी समुदाय के लोग खेतीबाड़ी करते थे। जब हमारा देश गुलाम था उस समय अंग्रेज़ों ने इन्हें आदिवासी नहीं बल्कि इसे किसान की कैटेगरी पर रखा था। कुछ जगहों पर इसे आदिवासी में शामिल किया गया था। जब हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 में पहली बार हुआ, उस समय आदिवासी भी आंदोलन में बहुत भाग लिए, बहुत सारा कुर्बानी दिए। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया, आपराधिक जनजातीय अधिनियम। इस नियम के अनुसार आदिवासियों को जन्मजात अपराधी माना जाता था। उसे सरकारी जॉब या सरकारी किसी तरह का सुविधा नहीं दिया जाता था और इस कैटेगरी में कुर्मियों को भी रखा गया था। जिस कैटेगरी में आदिवासी को रखा गया था उसी कैटेगरी में कई जाति को शामिल किया गया था, उसमें एक कुर्मी भी शामिल थे। उसके बाद से कुर्मियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि हम उस जाति के लोग हैं, इस सूची से बाहर निकाला जाए। क्योंकि आदिवासियों को हीन भावना से देखा जाता था, उसे घृणा किया जाता था। 1894 ईस्वी में लखनऊ में एक सभा किया गया जिसका नाम था कुर्मी सदर सभा और 1909 ईस्वी को कुर्मी सदर सभा को नाम बदलकर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा रखा गया। और सरकारी लाभ लेने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए कुर्मियों ने अपने आप को ऊंची जाति से जोड़ने लगे। 1913 ईस्वी की जनगणना में कुर्मियों को आदिवासी जनजाति कैटेगरी पर रखा गया था। इस पर कुर्मियों ने बहुत विरोध किया और खुद को शिवाजी के वंशज मानते थे। इसके बाद 1929 ईस्वी को कुर्मियों के एक सभा हुआ यूपी के मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर कई राज्य से कुर्मी और कुर्मी एक ही है। इन सभी ने सभा किया और जनगणना ऑफिसर को मांग सौंपा कि कुर्मी क्षत्रिय सूची में जोड़ा जाए। उसके बाद 1931 के जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय नाम से गजट प्रकाशित हुआ। तब उनको खुशी हुआ, तब वे विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सरकारी लाभ लेने के लिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण लेने के लिए आज आदिवासी बनना चाहते हैं।
आरएनए ने इनको कई बार इनके मांगों को खारिज किया है। हाल में 2015 में भी इनकी मांग को असंवैधानिक करार देते हुए इनकी मांग को खारिज किया गया है। लेकिन ये आदिवासी बनने के होड़ पर आरक्षण पाने के लिए ये लड़ रहे हैं। इन्हें आदिवासी से कोई मतलब नहीं है। ये आदिवासियों के साथ छुआछूत करते थे, भेदभाव करते थे, लेकिन आज सरकारी लाभ पाने के लिए ये सिर्फ आदिवासी बनना चाहते हैं। जो संविधान में आदिवासी बनने का क्राइटेरिया दिया गया है, उस क्राइटेरिया से कुर्मी बाहर हैं। कुर्मी अधिक पढ़े लिखे हैं। आदिवासियों की अपेक्षा ये बहुत तेज तर्रार हैं। ये लोग आदिवासियों से अधिक चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। और आदिवासी सूची में ऐसे लोगों को रखा जाता है, ऐसे जनजातियों को जोड़ा गया है जो अपनी परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत जीते हैं और आर्थिक राजनीतिक विकास से दूर हैं। वैसे लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्हें एसटी सूची पर दर्ज किया गया है। सच ही कहा गया है, आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों आज कुर्मी आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, कल और कोई कहेगा कि हम भी आदिवासी हैं, हमें भी आदिवासी में शामिल किया जाए। तो सिर्फ यहाँ पर आरक्षण के लिए सब खेल खेला जा रहा है। जब कुर्मियों को आरक्षण नहीं मिल रहा था आदिवासी में होने के बावजूद, तब कह रहे थे कि हम लोग उच्च जाति के हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, नीच नहीं हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं, शिवाजी के वंशज हैं, कुरुम ऋषि के संतान हैं, ऋषि मुनि को संतान कहते हैं। और आज कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। तो इस खेल को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं जान रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो करने के बाद कुर्मी लोग गाली देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, वो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल से दूर रहते हैं। वे उनकी उतना समझ नहीं है, वे इतना यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आदि पर एक्टिव नहीं रहते हैं। और रहते हैं तो वो वीडियो नहीं बनाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कुर्मी महतो ये सब एक्टिव रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए वे कमेंट और इस तरह का वीडियो वो लोग बहुत बनाते हैं। लेकिन इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग भी आदिवासी लोग संवैधानिक तरीक़ा से इसका विरोध करेंगे। और जितने भी आदिवासी लोग हैं या कुर्मी हैं, वे लोग भी इसे शांतिपूर्ण तरीक़ा से मांग को रखें। झारखंड को मणिपुर नहीं बनने दें। तो जिस हालत पर मणिपुर है, वो हालत झारखंड पर भी हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहिए। जोहार, जय आदिवासी।